बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता हसन अब्दाल से बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबले के बाद इंतजार पंजोता को अगवाकारों से छुड़ाया गया। पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी रोकी। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अफराद ने रुकने पर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिम मुख्वी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब मुख्वी की शनाख्त बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इंतजार पंजोता को हालत गैर होने पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजार पंजोता का बाजियाबी के बाद पुलिस को दिया गया बयान सामने आ गया। कहते हैं, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से तावान के लिए अगवा किया गया। अगवाकार मुझसे 2 करोड़ तावान मांगते रहे और शदीद तशद्दुद किया। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी कि क्या कहते हैं। अगवाकार अटक तक कैसे लाए, मुझे कुछ इल्म नहीं। पुलिस को बयान देते हुए इंतजार पंजोता आपदीदा हो गए। हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी। हमारे लोग टांगे खींचने के बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सदेबाब करते चले जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहते हैं, पीआईए को पीटीआई के वज़ीर ने तबाह किया, आजकल वो छुप के बैठा है। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक गौर हो रहा है। मरियम नवाज ने मुझसे पीआईए खरीद कर नई एयरलाइन बनाने से मुतालिक बात की। मरियम ने कहा, ब्रांड न्यू एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा कि मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या नई एयरलाइन भी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। आईनी बेंचेस की तश्कील, जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीरुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, पीटीआई के उमर अयूब और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। पंजाब की जेलों का मुआयना करने के लिए जिली कमेटी कायम। अहब चीमा, खतीजा शाह, शब्बर रजा रिजवी और अमीन ख्वाजा शामिल। कमेटी जेलों का मुआयना करके सिफारिशात मुरतब करेगी। लाहौर में चीफ जस्टिस की सरबराही में मुशावरती इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट, जस्टिस आलिया नीलम और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस ने कहा, जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है और 1,08,000 से ज्यादा रखे गए हैं। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,000 से ज्यादा कैदी 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम पर रेफरेंडम के जरिए अवाम और वकला की राय ली जाए। सुप्रीम कोर्ट, एसोसिएशन बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क गिर रेफरेंडम कराए। वकला एक्शन कमेटी के इजलास के बाद मुनीर ए मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वकला तहरीक चलाने के हवाले से इजलास में गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि अब नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है अदलिया खामोश तमाशाई की बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, इज्तिमा में लाहे अमल देंगे। अब हुकूक लेकर ही वापस आएंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, मुशावरत हो गई, कैसे निकलना और मुल्क बंद करना है। बर्दाश्त की एक हद होती है। एक केस में जमानत कराएं, दूसरे में अंदर कर देते हैं। केपी हाउस में जो किया उसका जवाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। वज़ीर आला हूँ, सूबे की मशीनरी लाना मेरी सवाबदीद है। आइंदा भी लेकर आऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है।
हर चीज की हद होती है, रेड लाइन क्रॉस हो तो बहुत से ऑप्शन हैं। केपी के सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आला केपी ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। 9 मई वालों से कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। गरीब का चूल्हा चलना शुरू हुआ, उससे रुकने नहीं देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कभी डील की अफवाहें तो कभी ट्रंप का नाम। शिकस्त खुर्दा अनासिर फेस स्विंग चाहते हैं। पीटीआई में धड़ेबंदी हो चुकी है, एक ग्रुप कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ, और कहते थे सीने पर गोली खाऊंगा मगर पीठ दिखाकर भाग गए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। ट्रंप और कैमला के एक दूसरे पर कारवार, दोनों उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट पर तवज्जो। ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना में खिताब करते हुए कहा, कैमला तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिल करने की जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने बाइडन की भी तारीफ कर दी, कहा बाइडन फिर भी बेहतर थे। कैमला को उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव डालकर दस्तबरदार कराया गया। कैमला हैरिस जॉर्जिया में खिताब करते हुए बोली, ट्रंप मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। ट्रंप इंतकाम के जुनून में मुब्तला हैं, सदर बन गए तो मुखालफिन को जेलों में डालेंगे। अमेरिका में कबल इस वक्त वोटिंग भी मुकम्मल, 7 करोड़ के करीब वोट डाले गए। लाहौर की फिजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल, मंजर धुंधला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 1067 की सतह पर पहुंचा। डिफेंस फेज 8 में स्मोक सबसे ज्यादा 1853 रिकॉर्ड, अस्करी 10 में 1724, डिफेंस फेज 5 में 1429 तक पहुंचा। 12 बजे के बाद इंडेक्स 200 नीचे आ गया। फिजा में सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती मिकदार बीमारियों का बायस बनने लगी। दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा, आंखों में जलन, गले में खराश और बुखार की भी शिकायत, दमा और कमजोर मुदाफती निज़ाम के हामिल अफराद को खतरा, एलर्जी के मर्ज में भी इजाफा। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत, इस्लामाबाद में भी स्मोक का खदशा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की दफ़ा 144 के नफाज की सिफारिश, भट्टों से धुएं के खराज और जहरीले फजले को जलाने पर पाबंदी की सिफारिश। भारत से आने वाली तेज हवाएं धुआं और आलूदगी साथ ले आई। फसलों की बाकियात को जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता 3 रोज से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की औसत शरह 180 रिकॉर्ड की गई। हवाओं का रुख बदलने से सारा धुआं और स्मोक भारत से दाखिल हुई। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक स्मोक की शिद्दत आइंदा 48 घंटे तक बरकरार रहेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बिला ज़रूरत घरों से न निकलें, हिदायत पर सख्ती से अमल करें। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के सामने बेबसी जाहिर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, हम फिजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मोक में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिए। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मिकदार होना लाजमी है। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक पहले भी होती थी मगर पंजाब की मौजूदा हुकूमत जैसे इक़दामात पहले कभी नहीं किए गए।